गाइज आपके सामने हो स्क्रीन पे, बिल्कुल थोड़ा टाइम लग जाएगा वीडियो में, लेकिन देख लो। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं GBPU8, वो है उत्तराखंड के अंदर। उसके फॉर्म आ चुके हैं। एक बार मैं आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूं। और यहाँ पे देखो, अगर आप आओगे ना नोटिफिकेशन में, एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड, ठीक है, यूजी के लिए, तो अपने को बीवीएससी में जिस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आ चुके हैं। देखो न्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, नोटिफिकेशन पे। तो हम उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये है क्या, नोटिस है। अब नोटिस के अंदर देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले नीचे चलते हैं, नीचे दिखा देता हूँ कि फॉर्म कब से आए हैं। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो यूजी का है, फॉर्म की डेट कब शुरू हुई है, जनवरी फरवरी मार्च, 17 मार्च से शुरू है और 30 अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। तो इतने के अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर देना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फिर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, ये बीवीएससी की वो यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस एग्जाम अपना खुद लेती है, नीट के थ्रू भी एडमिशन लेती है, आगे बताऊंगा। तो देखो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 1/6, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। 1 जून को आपका जो इसका एग्जाम होगा, जो यूजी वाले हैं, संडे को, और 10 से 1 बजे टाइमिंग होगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीवीएससी एंड डीएचबी है। मैं वेटनरी का कवर कर रहा हूँ और जल्दी से आगे नोटिफिकेशन बताता हूँ आपको। ये मैंने प्रोस्पेक्टस ओपन कर लिया आपके सामने। देखो वैसे तो इसके अंदर एडमिशन नीट बेस्ड होते हैं, आपको पता है, बीवीएससी डॉक्टरेट डिग्री है, लेकिन इसके अंदर क्या है, अपने उत्तराखंड के अंदर ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है। जैसे मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ ना, खुद कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। तो ये वही यूनिवर्सिटी है। ऐसे और भी है, जैसे यूपी वाली भी है। तो एंट्रेंस एग्जाम बताता हूँ कौन दे सकता है एंट्रेंस एग्जाम, कैसे क्या होगा, आपको सारी डिटेल जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहो एंड तक। चलो सबसे पहले देखो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लिए जाएंगे, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और फॉर्म की डेट फिर से लिखी हुई है, 17 से 30 लिखी हुई है। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, अनरिजर्व और ओबीसी से हो तो 1200, बाकी कैटेगरी से 600, ठीक है। अब नीचे काम की चीज और बता देता हूं, ये सबसे मेन पॉइंट है। देखो अदर स्टेट कैंडिडेट ऑल्सो एडमिशन ले सकते हैं यूजी प्रोग्राम में एक्सेप्ट बीवीएससी। मतलब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में कौन ओनली एलिजिबल है, यू उत्तराखंड के बच्चे ओनली, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम इंडियन काउंसिल ऑफ आईसीआर मत देखो, आप वीसीआई देखो। अपने इंडिया में जो वीसीआई, जो बच्चे नीट देंगे, अब मान लो ऑल इंडिया के बच्चे नीट देंगे और फिर वो वीसीआई का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। वीसीआई जो अपने ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाती है, वो करके वो क्या कर सकते हैं, इस जीबीपीएट में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी तो वही बच्चे अप्लाई करो जो उत्तराखंड के हैं ओनली, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो है। अगर बाकी बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में आना है जिसकी वीडियो बन रही है, तो आप नीट देके वीसीआई का फॉर्म फिल करके इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। इसमें यह समझाया हुआ है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, काम की चीज यहाँ पे है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा करना है, इनकम्प्लीट नहीं रखना। कैंडिडेट्स को फुल सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जरूर अपीयर करना है, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। ये बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। मैं आपको काम की चीज और बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, हर बार ही होता है, कोई भी क्वेश्चन बुकलेट ना आपको आंसर की वगैरह कैंडिडेट्स को आफ्टर एग्जाम नहीं देते हैं, वहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये आप इंस्ट्रक्शन प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो एडमिट कार्ड आएंगे आप लोगों के, वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने हैं, वेबसाइट पोर्टल में मिल जाएंगे। फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले सिंपल है, तो आप कर सकते हैं अपने फॉर्म नीट वगैरह का, फिर लॉगिन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सिंपल फॉर्म फिल करना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इस यूनिवर्सिटी में ना थोड़ा सीट का बताया हुआ है, नंबर ऑफ सीट कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है। ये बाकी कोर्सेज के लिए, हम वेटनरी के लिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ऊपर यूके और अदर स्टेट का है और पेमेंट सीट। चलो मैं आपको वेटनरी का बता देता हूँ। वेटनरी का देखो बीवीएससी एंड एएच का जो डोमिसिल, जो स्टेट के बच्चे हैं, जिसे हम स्टेट कोटा बोल देते हैं, एसक्यू, उसकी 65 सीट्स हैं और 24 किसकी है, पेमेंट सीट, जिसकी फीस ज्यादा होती है। वो भी आगे कवर करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो एंड तक देखेगा ना उसको नॉलेज पूरी मिलेगी, इतनी गारंटी है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास पीसीबी से 12th होनी चाहिए। जनरल वगैरह अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और 47 रिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए, ठीक है। और कोई एजुकेटेड, मतलब कोई कैंडिडेट बाहर से पढ़ के आया है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स ये 50% होने चाहिए पीसीबी के अंदर, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जो पेमेंट शीट है उसकी फीस कितनी होगी, बीबीएससी एंड डीएच की, वेटनरी की, देखो प्रोग्राम फी 5 लाख पर एनम होगी, ठीक है। टोटल फी होगी यूनिवर्सिटी की रूटीन फी जो होती है और प्रोग्राम फी, तो मतलब 5 लाख तो वो देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और क्या देना पड़ेगा आपको इसके अंदर, रूटीन फी जो गवर्नमेंट की होती है इनकी, ठीक है। तो लगभग आपकी डिग्री यहाँ पे 5 साल की 20 से 1 लाख तक पड़ेगी, 20-25 तक जो पेमेंट शीट होती है, ठीक है। अगर कोई लेना चाहे तो पेमेंट शीट मिल जाती है, उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। रैंक वाइज होता है इनका। हाँ, एक चीज और है, ये जिनका रिजल्ट आता है उसके बाद आपको एक रैंक मिलता है पर्टिकुलर, कि आपने एंट्रेंस एग्जाम देके क्या रैंक स्कोर किया, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती है।
फिर यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के मतलब कुछ कोटा बताए होंगे, जैसे बीबीएससी एनडीएस में 5 सीट किसको स्पॉन्सर स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, जो इन सर्विस कैंडिडेट लगे हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। मान लो आपके फादर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है तो आपको कोटा मिल जाएगा यहाँ पे। फिर इनके पेपर कोड होते हैं। आप सब बच्चे बोलेंगे सर पेपर कौन सा देना है, देखो इनके कोड 1 2 3 होते हैं। जो वेटनरी का एग्जाम दे रहे हैं ओनली जिनको चाहिए, देखो वेटनरी साइंस से लिखा हो तो आपका पेपर कोड 1 होगा, ठीक है। आपके अंदर होएगा क्या, देखो मेंटल एजिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 70 अपने बायोलॉजी के। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। सारे डाउट इसके वीडियो के अंदर सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा। थोड़ी सी वीडियो तक जुड़े रहो, बड़े ऊपर आपको सारे मिलेंगे। वीडियो में बनाता रहता हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वेटनरी की सभी वीडियो आती रहती है। मेरा नाम देव तिवारी है। चलो वापिस आ जाते हैं इसी पे ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 70 बायो के, मेंटल एजिलिटी के 30, फिजिक्स के 50, 200 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ता है। और इसके अंदर क्या होता है, +3 मार्क्स राइट क्वेश्चन किया तो, -1 अगर क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो, ये होती है इसकी मार्किंग स्कीम भी होती है। बाकी आगे और बताता हूँ। देखो नीचे लिखी भी हुई है मार्किंग स्कीम आपके सामने की क्या होती है। यू फॉर ऑल, हम यूजी का देखते हैं। 1 मार्क कटेगा अगर आपने गलत किया, और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने एक सही किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आपको स्कोरिंग करनी है। फिर जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, सब हो जाएगा, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। उसके अंदर आपको आपकी यही रैंक वगैरह, नंबर वगैरह देख के आपको एडमिशन दिया जाएगा। जिसका अच्छा रैंक होगा उसे सीट मिल जाएगी। फिर थोड़ा कम रैंक होगा उसे पेमेंट सीट, अगर कोई लेना चाहेगा तो पेमेंट सीट मिल जाएगी। और वो भी नहीं हुई तो फिर उसके बाद आप अगर नहीं मिल पाया तो एडमिशन नहीं होगा। फिर आप नीट का अगर आपने अच्छा किया होगा तो नीट करके आप वीसीआई के थ्रू इस कॉलेज के अंदर आ सकते हैं उत्तराखंड वालों, नहीं तो कोई बाहर का भी देख रहा है तो। बच्चों को एज लिमिट का डाउट होता है तो एज लिमिट देखो 17 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे एज लिमिट लिखी हुई है, 17 से 25 साल के बीच में हो तो आ सकते हो। अब बहुत बच्चों को ये रहता है सर इतना तो बता दिया, सिलेबस भी बता ही दो एंट्रेंस एग्जाम के, क्योंकि फिर आप लोग मेरे को मैसेज करते हो बार बार। देखो साफ लिखा हुआ, मेंटल एजिबिलिटी का तो कोई सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड नहीं है आपकी। यार थोड़ा सा कॉमन सेंस देखेंगे तो, कॉमन सेंस के लिए तो क्यों चिंता ले रहे हो, कुछ भी पूछ लेंगे। मैथ आपका आना नहीं है, क्यों, क्योंकि वेटनरी वालों के लिए बता रहा हूं। तो हम नीचे चलते हैं, आएगा क्या आपका इसके अंदर देख लेते हैं नीचे प्यार से। फिजिक्स का दे ये रहा, ये सिलेबस आएगा फिजिक्स का आपके सामने है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो प्रोस्पेक्टस में जाके पढ़ लेना। ये आपके चैप्टर्स हैं, फिजिकल मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्सेट्रा, ये सिलेबस है प्रॉपर। आप कुछ बोलेंगे कुछ चैप्टर कट गए, ये आपका सिलेबस है। ये इस फिजिक्स इसमें से आएगी, बायोलॉजी आपकी इसमें से आएगी, बोटनी, जूलॉजी नीचे बताता हूं, ये जूलॉजी का सिलेबस है, इसके अंदर आएगा। तो अपनी एनसीईआरटी खोल के उसके हिसाब से जो जो चैप्टर कवर हो रहे हैं वो पढ़ लो। केमिस्ट्री का सिलेबस आपका ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटम एंड एटमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एक्सेट्रा एंड ऑल। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। कुछ लोगों को होता है पता नहीं होता, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इन चीज का, या फिर आप प्रोस्पेक्टस में जाके सिलेबस देख सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे एक आपको सजेशन और देना चाहूंगा कि नीट की प्रिपरेशन करते हो ना, जैसे आप वही आएगा सिलेबस, मोस्टली वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग नहीं आते, तो उसकी टेंशन मत लो। केमिस्ट्री का सिलेबस इन्होंने काफी डिफाइन करके दे रखा है, देखो प्रॉपर, ठीक है। सिलेबस बता दिया आपको, अब नीचे चलते हैं। फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मार्च से 30 अप्रैल तक चलेंगे। डेट ऑफ एडिटिंग, फिर उसके बाद आपको मई के अंदर 1 से 7 तक कोई करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, कोई गलती हो गई तो ठीक कर लेना। एडमिट कार्ड आपको 20 मई को उसके बाद से मिलने शुरू हो जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम की डेट यूजी वालों के लिए, जो बीबीएससी वालों के लिए 1 जून को है, संडे को। टाइमिंग क्या रहेगी आपकी, 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आपका 22 जून से पहले या इस तारीख तक आ जाएगा। काउंसलिंग फिर साइट पे आ जाना जीबीपी वेट की, ठीक है, इस पे अनाउंस हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फिर बाद में काउंसलिंग का कब करना है वो भी अनाउंस होगा, ठीक है। काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर आपके राउंड्स होंगे, उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस क्या है फॉर्म की, 1200 अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी के लिए 600 रुपए है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो आप यूनिवर्सिटी पे कांटेक्ट कर सकते हो, वैसे करने की जरूरत नहीं है, इतना कॉलिंग उठाती नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी। अब आपको काम की चीज बता देता हूँ। आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है, कितने आएंगे। आपको मैंने सिलेबस बता दिया कितना सिलेबस आएगा, ठीक है। आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर डिटेल्स मैंने दे दी हैं, जो भी आपको दिक्कत आएगी। अब बात करता हूं, कोई भी फिर भी आपको है कि पर्सनल डाउट्स रह गए आपके, तो आप पर्सनल, मान लो पर्सनल डाउट्स हैं आपके, कुछ भी आपको है कि मेरे को अकेले को पूछना है, तो नीचे एक रेजर पे का लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाके आप
क्लिक कर सकते हैं। ये अपने आप राइटिंग चेंज होगी यार, थोड़ा ध्यान मत देना, मेरी बात सुनो। लिंक को जाके क्लिक कर सकते हो। लिंक के अंदर आपको पर्सनल डाउट जो भी आपके होंगे वो आपके मैं सोल्व करूंगा। वहां पे आप मेरे से आके पर्सनली बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको जीबीपीवेट की कुछ भी नहीं पता, आपने कि भैया सारी काउंसलिंग आप संभालो मेरी, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप नीचे एक लिंक मिलेगा, जीबीपीवेट का काउंसलिंग का प्रोग्राम है। उसकी काउंसलिंग आपकी स्टार्टिंग से जब आप फॉर्म भरेंगे तब से लेके एंड तक मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी सारी काउंसलिंग मैं देखूंगा, मैं ही एडमिशन करवाऊंगा। कितने रैंक पे कितने नंबर लेके आओगे आप, क्या कुछ होगा, प्रॉपर आपका एडमिशन करवाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं नीट की भी काउंसलिंग करवानी है आपको, आप चाहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की जो जैसे स्पेसिफिक ये है ये भी करवानी है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे। प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है तो भी कांटेक्ट कर लो, गवर्नमेंट के लिए करनी है तो भी कांटेक्ट कर लो। टेंशन लेना मत, एडमिशन चाहिए पूरे साल मैं डन करके दूंगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता मैं। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। एंड तिवारी जी आपको बोल रहे हैं बाय बाय। इंस्टा पे फॉलो कर लो, सबसे पहले अपडेट आते हैं, टेलीग्राम पे भी आते रहते हैं। सो बाय बाय।